हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। देखिए, यूपी बीएड को लेकर जितनी भी भ्रांति हैं आपकी, एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, क्या बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सभी हम आपकी इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल फॉर्म क्या है। इस चीज को लेकर भी भ्रांति मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं तो इस बार लगभग 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। यूपी बीएड में औसतन इतने ही फॉर्म हर साल भरे जाते हैं और इस बार ही इतने भरे गए हैं। सिलेबस का यदि मैं आपसे बात करूं तो सिलेबस में लगातार ये कहा जा रहा था कि जैसे एग्जाम डेट लगातार कैंसिल हो रही है कोरोना वायरस को लेकर, तो सिलेबस में कुछ बदलाव हो सकते हैं, एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकता है, मगर साफ कहा गया है यूपी बीएड जो लखनऊ यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। जैसे सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर आता था, इस बार भी वही सिलेबस आएगा और जो एग्जाम पैटर्न था वो भी सेम ही रहेगा। सिलेबस की जैसा आप जानते होंगे, इसका एग्जाम पैटर्न इस तरीके से है। 100 क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर होता है और 100 क्वेश्चन का सेकंड पेपर होता है। टोटल जो नंबर होते हैं वो 400 मार्क्स होता है। 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 का सिलेबस आपको पता होगा जिसमें आपका जीके और हिंदी आती है। वो पेपर सेकंड जो आपका होता है उसमें पेपर सेकंड में आपका रीजनिंग तथा जो सब्जेक्ट जो ग्रुप आपने चुना होगा, जो आपका ग्रेजुएशन में रहा होगा, एग्रीकल्चर रहा हो, साइंस रहा हो, आर्ट रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो 100 क्वेश्चन उसके आएंगे। टोटल 400 मार्क्स, 200 का पेपर फर्स्ट, 200 का पेपर सेकंड। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। जो ये भी पूरी भ्रांतियां कुछ फैलाई जा रही हैं यूट्यूबर के माध्यम से, तो उसे आप बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिएगा। एग्जाम में और सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। 2-2 घंटे के आपके दोनों एग्जाम होंगे, यानी कुल मिलाकर जो भी एग्जाम पैटर्न है सेम रहने वाला है। एग्जाम डेट जो दी गई है वो 29 जुलाई दी गई है। लगातार एग्जाम डेट में परिवर्तन हो रहा है, लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं और जो अब डेट आई है वो 29 जुलाई आई है। इस डेट को भी लगभग कंफर्म कहना मुश्किल है, मगर शायद इस एग्जाम को कह सकते हैं, इस एग्जाम डेट को, कि शायद 80% चांस है कि इस एग्जाम डेट पर आपका एग्जाम हो जाए। तो मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा कि आप 29 जुलाई को अपना एग्जाम मानकर तैयारी करिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा। और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि यदि आपको कोई कट ऑफ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट या अच्छे से कोई भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.somacademy.org वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑथेंटिक साइट है, वेरीफाइड साइट है और बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल आपको यहां पर मिलेगा। लगातार चैनल के माध्यम से भी आपको रूटीन क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी और 1 महीने में जो भी आपका है वो क्लियर आपका हो जाएगा सब कुछ। अब मैं बात करता हूं इसके कट ऑफ को, तो आपको यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट लेने के लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो लगभग इसकी जो टोटल सीट की सबसे पहले हम आपसे बात कर लें तो टोटल सीट जो गवर्नमेंट टोटल सीट है वो लगभग पूर्ण सरकारी जो है लगभग 4000 है। पूर्ण सरकारी से आप कह सकते हैं। और अर्ध सरकारी की भी यदि हम बात करें तो लगभग 6000 अर्ध सरकारी, कुल मिलाकर 10,000 से लेकर 12,000 तक ये गवर्नमेंट सीट में काउंट होती हैं। लगभग 10 से 12,000 गवर्नमेंट सीट है। तो इसके लिए कट ऑफ जनरली हाई देखा जाता है। जो कट ऑफ होता है वो लगभग 250 प्लस होता है, यानी 220 से 220 तक आपको मार्क्स को अपना अरेंज करना होगा। यदि आप किसी रिजर्वेशन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन के आधार पर आपको कम मार्क्स पर भी गवर्नमेंट और सरकारी सीट मिल जाएगा, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो कट ऑफ की यदि हम बात करें तो जनरल कास्ट के लिए लगभग 240 प्लस मार्क्स चाहिए, लगभग 240 प्लस मार्क्स चाहिए दोनों पेपर में। ओबीसी के लिए 230, एससी के लिए ये 200 और एसटी के लिए 180 पर भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में अभी सेट करके चलना है कि मुझे इतने मार्क्स लेके आए हैं और जो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। देखिए, दो गवर्नमेंट और सरकारी सीट में सिर्फ इतना फर्क होता है, फीस का फर्क होता है। आप इस दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि गवर्नमेंट सीट से आप बीएड करेंगे तो आपको बेहतर वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही मान्य हैं और सभी जो कॉलेज अफेल्टेड हैं बीएड जो कराते हैं वो किसी ना किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफेल्ट हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। प्राइवेट से आपको जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से आपको जॉब मिल जाएगी। केवल और केवल फीस और पढ़ाने का तरीका मैटर करता है। तो दिमाग से आपको यह रखना है कि मुझे जो कट ऑफ अपना 250 प्लस बनाकर रखना है जनरल के लिए। एग्जाम पैटर्न की मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, किसी भी प्रकार का 0% मैं कह सकता
बदलाव नहीं है, पूरा ज्यों का त्यों जैसा एग्जाम लगातार पूछा जाता रहा है वही आएगा। और किस तरह का एग्जाम पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं somacademy.org पर, आपको पूरा पैटर्न मिल जाएगा। एग्जाम स्ट्रेटेजी ये बहुत महत्व करती है कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, बहुत महत्व करती है। आपको इस तरीके से आपको बनाकर चलना है कि जीके का जो पोर्शन है देखिएगा इजी टू मॉडरेट आता है, जो 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं इजी टू मॉडरेट आते हैं, जो आपका हिंदी के आते हैं वो भी इजी टू मॉडरेट आते हैं। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग कुछ बच्चों को परेशान कर सकती है, कुछ बच्चों को रीजनिंग परेशान करती है, जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी है वो रीजनिंग परेशान कर सकती है उन्हें। और जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है तो जो मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं आपके जीके और हिंदी में बनते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस रखें। और यदि आप, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, 250 प्लस मार्क्स कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर श्योर हो जाइएगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलनी है। टोटल सीट में आपको बता चुका हूं, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, सेम जो कट ऑफ हम आपको डिस्कस किए हैं ऐसा ही रहने वाली है। और यदि आपको कोई भी और जानकारी चाहिए यूपी बीएड को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी को यूपी बीएड से, अगर आप अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।